क्योंकि इनके द्वारा लोगों को धमकाया भी जा रहा है। अगर आप मीटर नहीं लगाएंगे तो एफआईआर कर दी जाएगी या तो आपकी लाइट काट दी जाएगी करके इनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है और लोगों को गुमराह। तो हमें लगा कुछ मॉडर्न हम भी बने, कुछ जो डिजिटल सब लग रहा है तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा करके। लेकिन अब देख रहा हूँ मैं कम से 10 से 12% की जो है बिल जो मेरी बढ़ के आ रहा है। जो मेरे होटल का महीने का बिल आता था 150-200 लगभग आता था। आजकल इससे एक ही बार बिल आया मेरे, तो थोड़ा बढ़ के आया उससे, तो तब उसके बाद बिल भी नहीं आया। तब मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद पता नहीं कितने का बिल देते हैं, कितना क्या देते हैं, मुझे चिंता। जो भी स्मार्ट मीटर अभी लग रहे हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं, सभी की यही दिक्कत है कि बिल काफ़ी बढ़ के आ रहा है। जब से मीटर लगा तब से और बिल बढ़ के आ रहे हैं। पुराना बिल ऐसा था, कम ही आता था वो। आजकल ये जब से मीटर लगे स्मार्ट मीटर तब से बिल ज़्यादा। स्मार्ट मीटर में देखिए, जो जहाँ तक लोगों की पहली भ्रांति है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, वो पूर्णतः गलत है। हम लोगों ने अब तक 11,000 मीटर यहाँ पर नगर क्षेत्र में लगा लिए, जिसमें से त्रुटिवश मात्र 4 लोगों के बिल गलत। नमस्कार, सरहद लाइव से मैं हूं विप्लव भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं उस खास मुद्दे की जो इस वक्त हर इलाके, हर बाजार, हर गली में एक चर्चा का विषय बना है। स्मार्ट मीटर। सरकार इसे जहां सुविधा बता रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे परेशानी के रूप में भी देख रहे हैं। इलाकों से लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि जैसे ही पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली का बिल अचानक बहुत ज्यादा बढ़कर आ गया है। लोग पूछ रहे हैं, जब तक पुराना मीटर ही ठीक था तो उसे बदलने की आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के मन में डर भी है, संशय भी है और असमंजस की स्थिति भी बनी है। लोगों का सीधा आरोप है कि यदि स्मार्ट मीटर लगवाने से मना किया गया तो कर्मचारी एफआईआर तक की धमकी दे रहे हैं। कहा जाता है कि यदि मीटर नहीं लगाया गया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा, साथ ही केस भी दर्ज कर दिया जाएगा। सरहद लाइव की टीम ने जब मौके पर जाकर लोगों से बात की तो अलग अलग बातें निकलकर सामने आई। किसी उपभोक्ता ने कहा कि उन्होंने सुना है कि स्मार्ट मीटर में रीडिंग में कुछ ज्यादा ही तेजी आ रही है और इसी डर से अभी तक वह इसे सही नहीं मानते। जो भी स्मार्ट मीटर अभी लग रहे हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं, सभी की यही दिक्कत है कि बिल काफ़ी बढ़ के आ रहा है। तो इसको देखते हुए मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ कि जहाँ भी ये मीटर लग रहे हैं तो सभी की यही समस्या है। एक व्यक्ति जो एक छोटा होटल चलाते हैं, उन्होंने बताया कि पहले भी उनका काम इतना ही था, बिजली की खर्च भी सेम थी, लेकिन आप स्मार्ट मीटर लगाने से पहले से ज्यादा उनका खर्च बहुत बढ़कर आ रहा है और हर महीने उन्हें अगले बिल आने की जो ये भय है वो लगातार बना हुआ है। जी, इसमें मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले हमारा होटल था, उसमें महीने महीने में बिल आता था। अभी इन्होंने मीटर लगवा के गए तो इसमें बिल भी थोड़ा ज़्यादा आया, उसके बाद महीने महीने में बिल भी नहीं आ रहा है। आजकल थोड़ा लेट करके कर दिया है, पता नहीं कैसा है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा सर। ये वैसे मैं बोलूँगा कि ये वाला मीटर मुझे नहीं चाहिए, पुराना वाला मुझे ठीक था सर। एक व्यक्ति जो बेकरी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल अचानक उनका बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कितनी यूनिट चली, कितना पैसा बन रहा है, यह साफ उनको इस मैसेज से नहीं हो पा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर ना, मैं कह रहा हूँ अभी 13,036 रुपये बिल आया। ये किस आधार पर आया, कितने आधार में? आजकल फ्रिज भी बंद है ना, इस वजह से फ्रिज बंद है, मेरे 2 फ्रिज बंद है, पता नहीं किस वजह से आ रहा है इतना बिल बढ़ के। पहले सर मेरा आता था कम से कम पहले 6,000 से ऊपर बढ़ा ही नहीं, अगर गर्मियों के बाद 6,000 के आप, उसके बाद फिर जब से मीटर लगा तो 7,000, 7,200 इस तरह से बिल आ रहता है ना। अब पता नहीं क्या, जब से मीटर लगा तब से और बिल बढ़ के आ रहे हैं। पुराना बिल ऐसा था, कम ही आता था वो। आजकल ये जब से मीटर लगे स्मार्ट मीटर तब से बिल ज़्यादा ही आने लगे हैं। एक बड़े व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने खुद अपडेटेड सिस्टम के लिए डिजिटल और स्मार्ट मीटर लगवाया, लेकिन फिलहाल वह इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है न कि बिल का पैटर्न उन्हें समझ में आ रहा है, न कोई खर्च में कोई खास राहत वो महसूस कर पा रहे हैं। बिल हमने इतना लगाया था जब यूपीसीएल वाले आए थे इधर उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन से, तो हमें लगा कुछ मॉडर्न हम भी बने, कुछ जो डिजिटल सब लग रहा है तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा करके। लेकिन अब देख रहा हूँ मैं कम से 10 से 12% की जो है बिल जो मेरी बढ़ के आ रहा है, जो हमारा पहले हुआ करता था। तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरह से जो है कि ये क्यों लगा और क्यों बिल बढ़ रहा है। और जब इसकी हमने वो जो लाइनमैन जो भी आता था उससे कहा भाई ऐसा हो रहा है,
तो बोला इसमें आप अलग से 1 मीटर और लगाओ, 100 रुपये जमा करो, 1 मीटर और लगा लो, उससे आपको रीडिंग पता लग वहीं जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि शिकायतें सुनने में आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर एफआईआर की धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना है किसी भी योजना को लोगों की जानकारी और सहमति के बिना इस तरह के डर के माहौल में लागू करना पूरी तरह गलत है। इसमें तो सबसे पहले तो सरकार ने आम जनता को ये बताना चाहिए था, प्रचार प्रसार करना चाहिए था कि ये जो मीटर लगाए जा रहे हैं इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इस बारे में पहले चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने बिना बताए एक तरह से तुगलकी फरमान जारी कर दिया। मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने इनसे पूछा गया कि मीटर क्यों बदले जा रहे हैं, अभी तो थोड़े टाइम पहले बदले हैं और इसमें जो सिक्योरिटी पर मंथ लिए जा रही है 150 रुपये करीब इन्होंने पहले भी सिक्योरिटी ले रहे हैं हर महीने, तो उसका क्या होगा करके उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर अभी इसके बाद जब ये पूरे 100% जब ये स्मार्ट मीटर लग जाएंगे उसके बाद आप कितने रुपए यूनिट देंगे बिजली, ये बताए पहले तो। सरकार के द्वारा लोगों को धमकाया भी जा रहा है, अगर आप मीटर नहीं लगाएंगे तो एफआईआर कर दी जाएगी या तो आपकी लाइट काट दी जाएगी करके इनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है और लोगों को गुमराह किया गया है। और लोगों के घर में जाके इनके ऐसे समय पे जाया जा रहा है कि घर में जब कोई भी पुरुष नहीं है या कोई भी जानकार आदमी नहीं है तो उस समय जाके उनके घर से इनके द्वारा आधार लिए जा रहे हैं और तुरंत स्मार्ट मीटरों को बदला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सच में स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है या फिर यह लोगों का डर और असमंजस है। इसी सवाल को लेकर सरहद लाइव ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से भी बात की। अधिशासी अभियंता का कहना है कि स्मार्ट मीटर एक बहुत अच्छी और आधुनिक व्यवस्था है, इससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत मिलती है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल ऐप में यह देख सकता है कि कितनी बिजली खर्च हुई, कितना बिल बन रहा है और कितना भुगतान उनका अभी बाकी है। उन्होंने यह भी माना कि अभी तक 2-3 जगह रीडिंग से जुड़ी शिकायतें जरूर उनके संज्ञान में आई और यह गलती मीटर की नहीं बल्कि रीडिंग लेते समय उससे जो ठीक से नहीं देखा गया था उसकी थी। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर में किसी तरह की ओवर रीडिंग नहीं होती, नहीं गलत बिल बनने की कोई व्यवस्था है। यह सरकार की एक अच्छी योजना है जो आने वाले समय में लोगों को ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा सहूलियत देने वाली है। जो जहां तक लोगों की पहली भ्रांति है कि बिल ज्यादा आ रहा है वो पूर्णतः गलत है। हम लोगों ने अब तक 11,000 मीटर यहाँ पर नगर क्षेत्र में लगा लिए, जिसमें से त्रुटिवश मात्र 4 लोगों के बिल गलत हुए थे और वो हमने तुरंत तत्काल उसको ठीक कर दिया। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या कहते हैं इस योजना के तहत लोगों को बिल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो क्योंकि हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सब लोगों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे डाटाबेस के साथ इनपुट उसमें आ जाएं, ताकि क्योंकि स्मार्ट मीटर्स की बिलिंग अब हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी दे रहे हैं, तो मैं उपभोक्ताओं से यह भी एक अपील करूंगा कि हमारी जो यूपीसीएल की वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है www.upcl.org, उसमें जाके अपने को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि उनको बिल व्हाट्सएप से एक अतिरिक्त प्राप्त हो। कोई ऐसा नहीं है कि वो मीटर में कोई त्रुटि हो। जनरली क्या होता है कि जो हमारा मीटर है डिजिटल है वो, तो उसमें मान लीजिए किसी उपभोक्ता के उसमें 1000.80 रीडिंग है और उसकी डिस्प्ले थोड़ी पुराना मीटर हो गए तो उसकी डिस्प्ले गलत है, तो वो पॉइंट हट जाता है जिससे वो त्रुटिवश होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अलग 3 प्रकार से अलग अलग चेक लगे हुए हैं। अब ये जो ऐप बनाया हुआ है, इस ऐप में यहाँ पे आप देखेंगे कंजप्शन पैटर्न टुडे, तो ये आवरली आपको देखिए रात में 12 बजे कितने यूनिट खर्च करिए आपने, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, ऐसे ही आप आवरली देख सकते हैं। एक इसी में आप मंथली देख सकते हैं कि मंथली आप कितने के नवंबर में जैसे 335 यूनिट खर्च हुई है मेरे घर पे, दिसंबर में आज 4 तारीख तक 41 यूनिट खर्च हो चुकी है। तो ये इतना यूजर फ्रेंडली है और इसी में साथ में आप ये भी देख सकते हैं लाइव डाटा पैटर्न्स है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से उपभोक्ता के पास पूरा सिस्टम की जानकारी है, जिसके लिए हम अपडेशन और बदलाव वक्त की जरूरत है, लेकिन बदलाव तभी सफल होता है जब वह आम आदमी की समझ और उसकी सहूलियत के साथ जुड़ा हो। आने वाला समय ही बताएगा कि स्मार्ट मीटर लोगों के लिए स्मार्ट सुविधा बनता है या फिर चिंता और असमंजस की वजह बना रहता है।
अगर आपको हमारी ये जमीन से जुड़ी हुई रिपोर्ट अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। और सरहद लाइव का जो यह प्रयास हमेशा है कि वह आपकी बात को, आपकी हर समस्या को प्रमुखता से आप तक और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाता है। तो इसी उम्मीद के साथ अगली रिपोर्ट के लिए बने रहिए सरहद लाइव के साथ।